अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे यहाँ चल रही थी कुछ दिनों से साफ़ सफ़ाई का काम। तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ जो डीप क्लीनिंग होती है वो कर रही थी हर एक चीज़ की, क्योंकि मुझे जाना है अभी छुट्टियों में, क्योंकि अभी वैकेशन स्टार्ट होंगे, बच्चों के एग्ज़ाम्स होने को है और थोड़े ही दिन बचे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अम्मी के यहाँ जाने से पहले मैं अपने घर को पूरा डीप क्लीन करके निकालती हूँ, पूरा उनकी उसकी सफ़ाई करके ही जाती हूँ, वरना मुझे मतलब जाने को दिल ही नहीं होता फिर। तो मैं पहले ये सब कर लेती हूँ, पूरी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, जबकि मुझे पता होता है कि वहाँ से आने के बाद मुझे फिर से साफ़-सफ़ाई करना है, लेकिन फिर भी जाने से पहले मैं पूरा घर साफ़ करके ही जाती हूँ। तो बस कुछ दिनों से मैं इन्हीं कामों में लगी हूँ। तो देखिए, आज मैंने निकाला था फ्रिज की साफ़-सफ़ाई। तो हमारे डेली वर्क हाउस होल्ड वर्क में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो डेली करने ज़रूरी होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम रोज़ तो नहीं कर सकते, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। लेकिन फिर हम इन्हें कुछ दिनों के लिए पेंडिंग में डाल देते हैं, जैसे किया, और फिर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद या हफ्ते भर बाद। तो रेफ्रिजरेटर भी उन्हीं कामों के अंदर से एक काम है कि जिसे हम पेंडिंग में रखते हैं कि अब सफाई कर लिया, तो अब वही 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद या फिर जब भी गंदा दिखे हमें। तो मुझे फ्रिज भी बहुत गंदा दिख रहा था। मैं सोच रही थी कि सबसे पहले फ्रिज ही साफ़ कर लेती हूँ, तो रेफ्रिजरेटर को मैंने आज सोचा चलो इसकी डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना है छुट्टियों में। तो देखिए, मैंने सबसे पहले सारा सामान निकाल लिया, पूरे जो उसके पार्ट्स होते हैं वो अलग कर लिए, और फिर जो उसके अंदर कचरा होता है तो वो हम जैसे डायरेक्टली क्या कहेंगे उसे, स्पंज से अगर साफ़ करेंगे तो स्पंज में लग जाता है। तो मैंने सबसे पहले एक सूखा कपड़ा लेकर क्या करती हूँ कि पूरे सूखे कपड़े से जो कचरा होता है वो पूरा साफ़ कर लेती हूँ, सिर्फ ऐसे ही। और फिर उसके बाद मैं फिर उसे स्पंज से अच्छे से घिस कर लेती हूँ, और फिर बाद में एक कॉटन का कपड़ा लेकर फिर से सूखे कपड़े से उसे साफ़ करती हूँ, और फिर लास्ट में मैं फिर एक कॉटन का कपड़ा गीला करके और फिर उससे उसे पोंछती हूँ। मतलब ऐसा मैं उसे 3-4 बार साफ़ करती हूँ, तब जाके मेरा फ्रिज एकदम अच्छे से चमकता है और अच्छे से साफ़ होता है। तो देखिए, घर के ये जो काम होते हैं ना, तो आप भी अगर करते हैं तो उसका ना एक सिस्टमेटिक स्केड्यूल बना लीजिए। मतलब आपको ना ऐसा अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें इतने-इतने टाइम में फ्रिज साफ़ करना है। मतलब आप ना ज़्यादा बर्डन भी मत लिया करें कि जैसे किचन साफ़ करना है तो पूरा दिन एक ही दिन में किचन साफ़ कर लिया, ऐसा नहीं। मैं क्या करती हूँ, मैं ना कोई भी काम के थोड़े-थोड़े हिस्से कर लेती हूँ। मतलब उनका जो टाइम मैनेजमेंट है, उनका स्केड्यूल बना लेती हूँ कि जैसे आज मुझे फ्रिज ही साफ़ करना है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम अगर एक ही चीज़ में लग जाते हैं तो फिर दूसरे काम रह जाते हैं, और फिर दूसरे कामों में हमारा खाना बनाना भी होता है, कपड़े भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं। तो बस आज का दिन भी बहुत अच्छा गुज़रा माशाल्लाह, और मैंने अल्लाह पाक का लाखों लाख शुक्र अदा किया। मिलते हैं नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।